डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब को अचानक ऑफर करवाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? एक दिन पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनकी पूरी पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जो जो अल्फाज उन्होंने उनके बारे में कहे वो तो मेरा ख्याल है दोहराए भी नहीं जा सकते, और साथ ही आपने ऑफर कर दी सर। नहीं, ऐसी हकीकत में कोई बात नहीं है। गफूर हैदरी साहब चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में बैठे थे और भी सेनेटर्स थे, तो वहाँ कोई जिसको कहते हैं ना एक मजाकन गुफ्तगू जैसे सियासी लोगों की चल रही होती है, उसमें ये तस्करा छेड़ा गया और इसकी तरदीद भी आ चुकी है। वो गफूर हैदरी साहब ने की है, तरफ से भी तरदीद है, और खटक साहब ने भी कहा कि बात हंसी मजाक में हो रही थी, कोई सीरियस ऑफर नहीं। जब वो चल रहे थे बाहर आते हुए खटक साहब ने बड़ी संजीदगी से कहा था। अच्छा, एक बात, और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकली जिस तरह आजकल जोड़ तोड़ और इलेक्शन और चेयरमैन सेनेट का माहौल बना हुआ है, तो अगर कोई बात कर भी दी है खटक साहब ने, तो इसमें कौन सा कोई तूफान आ गया। गफूर हैदरी साहब चेयरमैन सेनेट अभी तक हैं, संजरानी साहब उनके साथ, लेकिन देखिए आपको इतना इख्तिलाफ है उनके साथ, इतना बुरा भला कह रहे हैं आप उनको, और साथ अगर आप ऑफर कर रहे हैं तो जाहिर है फिर सवाल, बड़ा सवाल। नहीं, ऑफर होती है बाज़ाब्ता, कोई सीरियसली ऑफर नहीं हुई, बस एक मीडिया को खबर चाहिए होती है, आज के दिन की ये खबर है, लेकिन उसकी तरदीद भी आ चुकी है। इससे ज्यादा के पास 5 सेनेटर्स हैं जी, और आपके पास इस वक्त है 47, ठीक है, और जब वो 5 अगर आपके साथ मिल जाएं तो आप जीत जाएंगे, तो आप मेरा ख्याल है उनको अगर ये सीट ऑफर कर दें तो बड़ा ज्यादा। पहली बात तो ये कि हमारा 47 का फिगर नहीं है, हमें 49, और 2 कहां से, पोजीशन भी 49 है। आपके पास 2 कहां से आ गए? वो मैं आपको बताऊंगा। नहीं, आजाद आ गए, इनके आ गए, बस हैं 49 हैं हमारे, मेरी कैलकुलेशन में 49 है, आपकी कैलकुलेशन में 2 का फर्क है, मेरी कैलकुलेशन में। मेरे चारों पूरी कौम को बताएंगे आपके पास 2 एक्स्ट्रा जो हैं वो कौन? एक्स्ट्रा नहीं है, सेनेटर है, पहले भी वो संजरानी साहब को वोट दे चुके हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, उनके नाम भी वक्त आएगा तो सामने। इंडिपेंडेंट है आपके पास? नहीं, इंडिपेंडेंट ही समझ लें, इस वक्त तो अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट किया हुआ है। इंडिपेंडेंट कौन से हो गए? तो ये आप जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं? जमात इस्लामी वाले भी हैं, वो गालिबन एब्सटेन करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं, एक सेनेटर और भी है जी। तो आपका ख्याल ये एक जमात इस्लामी के गए और एक आपके पास को आजाद हैं, या उन्होंने अपने साहब गए? नहीं, वो तो उस तरह से 52 हो जाएंगे ना, 52 हो जाएंगे अपोजिशन की तरफ से। कुड़ी साहब, ये वैसे आप ऑफर कबूल कर लें, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को गवर्नमेंट अगर डिप्टी चेयरमैन बनाना चाहती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे तो पीडीएम ने भी उनको उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, हम समझे इन्होंने क्या दिया, मुतफिका उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल बैकआउट हो गया कि यार तो क्यों पीडीएम की तरफ से बन गए। तो लेकिन देखें, मेरी मुतफिका उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, हमारे तो पीडीएम के उम्मीदवार है, अगर ये वोट देना चाहते हैं वेलकम, उनको कोई एतराज़ तो मैं नहीं है, अगर वो हमारे पीडीएम के तो वो मुतफिका उम्मीदवार बन चुके हैं। चले बात कर लेते हैं, अगर गफूर हैदरी को ये मुतफक्का उम्मीदवार बना रहे हैं तो फिर सादिक संजरानी को भी मुतफक्का उम्मीदवार बना दें। हमें तो उनको ऑफर नहीं किया, हम इनके वाइस चेयरमैन को वोट देते हैं, या हमारे चेयरमैन को वोट देते हैं। हाँ, इसी देखें जावेद चौधरी साहब, देखें सेनेट के इलेक्शन से पहले डोगर साहब और मैं आपके साथ बैठे हुए थे, और आज दोबारा बैठे हैं सेनेट के इलेक्शन के बाद, अब चेयरमैन का इलेक्शन आ रहा है, और मैंने कहा था देखें सियासत में जो है वो रिवाजात होते हैं, वो होते हैं दूसरे, मतलब है कि अब मैंने पहले भी कहा था डोगर साहब एक पॉलिटिकल फैमिली और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ होते हैं। आज अगर परवेज़ खटक साहब हैं, वो भी पुराने पॉलिटिशियन हैं, और हम आपस में इख्तलाफात ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है कि हम आपस में बैठ के चाय नहीं पी सकते या खाना नहीं खा सकते या मज़ाकरात नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने इतनी पोलराइजेशन कर ली। इन्होंने कहते थे कि हम इनसे हाथ नहीं मिलाते, ये नारो मांगते हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। फिर आप 4 साल जाके वली बाग में क्या करने गए थे? कि वो है जिन्होंने 30 साल सूबे का बेड़ा गर्क किया था। आज मुझे बताया CM KPK और इमरान खान साहब और परवेज़ खटक साहब, ये तो आप कहते थे कि इन्होंने तो तबाही की है मुल्क की, आज मतलब इक़्तिदार की खातिर अपने लिए भी नहीं, बलूचिस्तान में पार्टी। लेकिन सर कुड़ी साहब, मसला ये है कि आपने पीडीएम ने भी ये फैसला किया था कि हम जब तक पीडीएम नहीं कहेगी किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमने किसी से मुज़ाकरात? आज गफूर हैदरी साहब जो की मुलाकात जो हुई इनके साथ, वो पीडीएम ने फैसला किया था या उन्होंने इंडिपेंडेंटली फैसला कर लिया? नहीं, गफूर हैदरी साहब ने मिलने का नहीं, आज चेयरमैन से, क्योंकि आज इनका वो था लास्ट वो फोटो सेशन था उनका, जो पिक्चर तमाम पार्लियामेंट वो अपना सेनेटर्स ने, मतलब एक जो रिटायर हो रहे हैं उनके साथ उनका एक ग्रुप फोटो सेशन था, और आखिरी गालिबन इनका। देखिए परवेज़ खटक साहब, देखे वो सेनेटर नहीं है, जब आप परवेज़ खटक साहब से मिल रहे हैं
और बैठ रहे हैं उनके साथ और फिर इकट्ठे बाहर आ रहे हैं। नहीं, ऐसी और बात फिर नहीं है। खट्टर देखें, साहब ये उस पे बता रहे हैं कि गफूर हमने हैदरी- इनको नामजद उस पे कर दिया, हम गफूर इनको हैदरी- ऑफर कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, उस पर गफूर हैदरी साहब की स्टेटमेंट भी आ चुकी है। बिलावल साहब भी चौधरी परवेज शुजात हुसैन को पूछने के लाहौर में गए। इनकी तर्जुमान जो पंजाब की है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो कि मैंने सोचा मौजूदा स्टेटमेंट थी। उनका जवाब उनको चौधरी शुजात हुसैन ने दे दिया कि जो जवाब, अब मैं समझता हूँ कि जो जवाब उनके लिए काफ़ी था मेरे ख्याल में डोज हमने, उन्होंने कहा कि हमारे रिवायात हैं, हमसे मिलने आते हैं, गमी खुशी हम एक दूसरे के पास जाते हैं। ये नहीं है कि आपके पास कोई मिलने आ गया, पूछने आ गया, आपके अब ये फरमाइए सर, ये यूसुफ गिलानी साहब की पोजीशन क्या है? क्योंकि आज तो इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल इनका मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया और कहा कि अगर ये एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो नहीं दे, और उन 16 या 17 लोगों के नाम भी दे जो बिके थे, जिनके बारे में इनका ख्याल ये है कि उन्होंने पैसे लिए और अपना वोट बेचा, ताकि पूरी कंक्रीट किस्म की अगर दरख्वास्त होगी तो फिर एक्सेप्ट करेगा इलेक्शन कमीशन। तो अब यूसुफ गिलानी साहब ज़ाहिर सेनेटर ऑलमोस्ट मुंतखब हो चुके हैं, तो अब आपके क्या स्ट्रेटजी? आपके समझते हैं चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे वो? देखिए, अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है। मैंने आपके साथ यहीं पे कहा था कि हम 10-12 वोटों से जीतेंगे, यही कहा था ना। ये सिर्फ ये इनका ख्याल ये है कि कुंडी साहब ने जितवाया, और कुंडी साहब नोटों के पक्से लेके फिर रहे थे यहाँ पे। हाँ, और मैं ट्रक फिरा रहा था यहाँ और MNA के साथ राब्ता कर रहे थे, रात को 3 बजे फोन करते थे, किसी को बुला लेते थे। अच्छा, ये सब कहते हैं। मैं इनको तो फोन नहीं किया। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, देखिए सेनेट के जो वोट है उस पर आपका डिफेक्शन नहीं लगता 63 के तहत। और मैंने पहले कहा था जो वादे थे इस हुकूमत ने किए थे कि हम साउथ पंजाब सूबा बनाएंगे, हम ये करेंगे, हमने तो देखें MNAs को इज्जत दिलवाई है। जिनको कोई पूछता नहीं था उनको, मतलब है बड़ी खिदमतें हो रही, उनके काम हो रहे थे। तो अब ये सेनेटर्स को इज्जत दिलवाना चाह रहे हैं। किसी का AC लग रहा था, किसी का DC लग रहा था, सेनेटर को इज्जत दे के देखिए आपको हम देखें, हम अभी भी इज्जत दिलवाएंगे सेनेटर्स को, इंशाल्लाह। आप देखेंगे जुम्मे को इंशाल्लाह, जो जुम्मा नमाज के बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, इंशाल्लाह हम बड़े होपफुल हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ठीक है, जावेद भाई साहब, ये फरमाइए सर, ये इस सारे गिव एंड टेक में यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ गेन नहीं कर रही, क्योंकि डिप्टी स्पीकर चेयरमैन तो जाहिर है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब होंगे, और चेयरमैन की सीट जो है वो यूसुफ गिलानी साहब के पास जाएगी। तो इस सारे इश्यूज में, इस सारी गेम में आप लूजर क्यों हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, चूंकि ये कैंडिडेट का जो डिसीजन किया गया, ये PDM के प्लेटफॉर्म पे किया गया है, और सारी जमातों ने बैठ के गिलानी साहब का भी किया है। एक कमेटी बस बनाई गई थी कल, उन्होंने आज ये, चूंकि बलूचिस्तान से 2-3 नाम आ रहे थे, लेकिन आज चूंकि JUI के नाम पर इतफाक किया गया है कि JUI जिसको भी मुंतखब करे, उन्होंने हैदरी साहब का इंतखाब किया है। हम इसमें फर्क नहीं पड़ता कि किस जमात का आ रहा है, फर्क ये पड़ता है कि मिलकर हमारा कैंडिडेट आ रहा है। और इलेक्शन जाहिर है सेनेट के अंदर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तादाद हमसे ज्यादा है, अददी तादाद उनकी ज्यादा है, और फिर अगर हम दोनों जमातें मिल भी जाएं तो फिर भी नहीं बना सकते जब तक बलूचिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ से बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है जहाँ सादिक सजरानी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि मुनासिब है कि एक हमारी तरफ से भी एक डिप्टी चेयरमैन के जो कैंडिडेट हैं वो बलूचिस्तान से आए। बलूचिस्तान एक हमारा बड़ा सूबा है और वहाँ की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। तो ये सारे मिलकर, इसमें कोई जीत हार किसी जमात की नहीं है, ये अगर जीत है तो ये PDM की प्लेटफॉर्म से जीत होगी, और इसलिए ये सब ने बैठ के फैसला किया है, और तवक्को यही है कि इंशाल्लाह कामयाबी भी होगी। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि कुछ आपके सेनेटर्स खिसकेंगे और चेयरमैन को वोट दे देंगे, और अगर आपके खिसक गए कुछ सेनेटर्स तो फिर आप कहां स्टैंड करेंगे सर? देखिए, ये बहुत ज्यादा अभी अर्ली है, इसमें कोई शक नहीं कि सेनेट का इलेक्शन जो इस वक्त पोजीशन बन गई है बड़ा टफ है। मेरा ख्याल है कि शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना क्लोज मार्जिन आ गया है, जो बहुत ही क्लोज आ गया है, शायद 1 या 2 वोटों का फर्क रह गया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपनी जगह छोड़ेगा। ये बात बिल्कुल पहले भी कही जा रही थी, जब गिलानी साहब का इलेक्शन था भी हुआ है, उस वक्त भी बातें हमने बड़ी सुनी थी। एक प्रोग्राम में मैं और कुंडी साहब और डोगर साहब इकट्ठे थे, उस वक्त भी हुकूमत का ख्याल था कि शायद उन्होंने बहुत सारे हमारे MNA से रब्ता किया और वो वोट देंगे, लेकिन ऐसा साबित नहीं हुआ। तो मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये हमारे जो सेनेटर साहिबान हैं वो अपनी जमातों के साथ खड़े रहेंगे, और जो PDM की प्लेटफॉर्म से फैसला हुआ है उसके ऊपर ही अमल दरामद होगा इंशाल्लाह।
ठीक हो गए। अच्छा ये फरमाइए आमर डोगर साहब, ये अब्दुल कादिर साहब एक सेनेटर जो हैं वो आज़ाद मुंतखब हुए थे, आज आपने दोबारा उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो ये एक अजीब सा फिनोमेना है कि पहले आपने टिकट दिया, फिर एतराज़ किया वर्कर्स ने, तो आपने टिकट वापस ले लिया, फिर वो आज़ाद खड़े हो गए, फिर आपने अपना उम्मीदवार बिठा लिया, फिर अब आपने उनको दोबारा शामिल कर लिया, तो ये हो क्या रहा है? ये तजाद नहीं है आपकी वैसे फिक्री तजाद? कोई अनहोनी बात नहीं है। एक कैंडिडेट पहले अनाउंस हुए, फिर उसके ऊपर पार्टी ने रिव्यू किया और फिर उसके बाद उनको मुश्तरका कैंडिडेट बना दिया गया पीटीआई और बाप का, और वो इंडिपेंडेंट उन्होंने इलेक्शन लड़ा, किसी का टिकट नहीं लिया और पीटीआई में वो शामिल हो गए, तो हमने तो गेन किया ना। तो इसका मतलब आपकी जो रिव्यू कमेटी वो ठीक नहीं, उन्होंने गलत फैसला नहीं, किया। देखें सियासत डे टू डे अफेयर का नाम है। आज सेनेट के इलेक्शन में जो आज आप चीजें देख रहे हैं, कल उससे भी मुख्तलिफ होंगी और जुमेरात को उससे भी मुख्तलिफ होंगी। अच्छा, अब वर्कर एतराज नहीं कर रहे अब्दुल कादिर साहब पे? पहले तो वर्कर्स ने एतराज किया, पार्टी ने एतराज किया, बलोचिस्तान की पार्टी ने एतराज किया, यहाँ की पार्टी ने एतराज किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि 70 करोड़ रुपए की एतराज किया, उनके एतराज को एड्रेस किया, आगा साहब को कैंडिडेट बनाया, फिर बैठ के तमाम हकायक को देखा, तमाम चीज़ों को देखा, फिर पूरी एक कमेटी बैठी, पीटीआई बलूचिस्तान बैठी, और बैठने के बाद जब नंबर्स देखे, पूरी हिकमत अमली देखी, तो उसमें ये तो आपको पहले ही अंदाजा नहीं था पूरी हिकमत अमली? पहले भी अंदाजा था, ये बात तो नहीं कि पहले अंदाजा था। तो अब देखा ये काम इतना उल्टा बाजू घुमा के जो पकड़ा आपने, तो सीधे पकड़ा रखा। नहीं, सीधा ही है ना आखिरकार। ये तो अजीब सी बात है कि गेंद उधर गई, उधर से गए इधर गोल हो। नहीं, पहले दिन से ही अब्दुल कादिर साहब का ही था। तो आप स्टैंड करते फिर? जितना स्टैंड किया तो आज सेंटर बन नहीं गए। नहीं तो इतना लंबा चौड़ा दौड़ने लंबा नहीं कुछ भी नहीं, बस असल में तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पहले फैसला टेम्परेचर इतना हाई था और सोशल मीडिया और फिर बयानात और बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें साथ पार्टी प्रेशर में आ गई। उसमें प्रेशर भी कह सकते हैं, और पार्टी के भी अब्दुल कादिर साहब भी पार्टी के साथ रहे हैं। तो अब सर देखिए ना, 3 फैसले हुए ना इसमें, या आपने पहले टिकट दिया तो वापस लिया, या वो फैसला गलत था, फिर आपने उनको आजाद लड़वाया, ये फैसला गलत हो सकता है, फिर आपने अपना उम्मीदवार बिठाया, या वो फैसला ठीक हो सकता है, ये सही हो सकता है, और चौथा आपने आज उनको पार्टी में शामिल कर लिया। तो ये 4 फैसले इसमें 3 तो गलत साबित हो गए। इंतखाबी सियासत में जावेद साहब आखिरी टाइम तक कैंडिडेट विड्रॉ भी होते हैं, जोड़ तोड़ भी होता है, नए कैंडिडेट भी आते हैं जब तक इलेक्शन नहीं होता। ये कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। अब क्योंकि पीटीआई के हवाले से आपको इसलिए ज्यादा लग रही है कि तोपों का रुख पीटीआई की तरफ था। आपने खुद अपनी तरफ रुख करवाया ना सर, जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ये कह रहे हैं कि बलोचिस्तान में 70 करोड़ रुपए की ऑफर हुई है, जब वो खुद कहते हैं और बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो एक ही बंदा है जो इतना अमीर आदमी है कि जो आजाद लड़के भी जीत गया, तो 70 करोड़ तो पहले दिन से अकेला कह रहा था कि इसमें बोली लगेगी, इसमें लोग बिकेंगे, पार्टियों की लीडरशिप पैसा कमाती है, अमीर कबीर लोग आते हैं, मैं इस माहौल को बदलना चाहता हूं, इसको ओपन ऑफ शो ऑफ हैंड करें। शो ऑफ हैंड से अलावा हर दरवाजा खड़काया, वो अमीर लोग आए, इलेक्शन कमीशन को भी करने, सारे अमीर है जी, गरीब आदमी का काम क्या है? बस देखिए ना, बाकी जो पार्टीज हैं उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अरबपति हो इसमें। ये 2 लोग इस पार्टी की तरफ से, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में 3 एक ही खानदान के, और वो सब मुझे ये बताएं, पहले गरीब कौन से बैठे हुए हैं? अब तो सेनेट का इलेक्शन आप भी समझते हैं कि अमीर लोगों का ही है, जिसके खिलाफ एक मैदान अमल में इमरान खान निकला था इस तब्दीली के लिए, इस जहाद के लिए। अब वो एक तरफ एक खड़ा हुआ और बाकी सारे जो माफियाज हैं वो उसके मुकाबले में खड़े हुए आपके सामने।